हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक रोज वर्ल्ड। तो गाइस, आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको मतलब मेरी स्टोरी ज़्यादा पसंद आ रही है तो कमेंट्स क्या करें यार, आप लोग कमेंट्स भर भर के क्या करो, कम से कम यार हार्ट बना के भेज दिया करो। कुछ भी स्टिकर, रेड हार्ट्स, ब्लैक, कुछ भी बना के भेज दिया करो। तो चलिए हम स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो शुगा होता है वो उन पर अटैक कर देता है एंड देन उन लोगों के बीच अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड ली जब यह देखती है कि वह अब नहीं बचेगी तो वह शुगा के ऊपर अपने पावर से अटैक करती है, जिससे हमारा जो शुगा होता है वो इंजर्ड हो जाता है। और अब उसकी जो पावर्स होती है वो भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। जो हमारा शुगा होता है उसकी जो पावर्स होती है वो मतलब काम नहीं करती है। और जब जिमी शुगा को देखती है कि वह सीधा उस ओर भागती है, बट ली तो यही तो चाह रही थी कि मतलब कि वह सबको डाइवर्ट कर दे। एंड देन वह वी को टारगेट बनाती है ताकि वह वी को जैसे ही अपने पावर से मारे, इससे पहले जो वी होती है वह ली को अपने पावर से इतना तेज मारती है, मतलब इतना तेज अपने पावर का यूज़ करती है कि ली सीधा जाकर एक तेज नुकीले पत्थर से यानी शार्प स्टोन से टकरा जाती है, जिससे उसका जो फोरहेड होता है उसमें काफ़ी चोट लग जाती है। एंड ली उधर ही मतलब अरे थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं बेहोश हो जाती है। और अब हम इधर देखते हैं कि जो वी, जेके, जिमिन जो सारे लोग होते हैं वो भागकर शुगा के पास आते हैं। और अब हम देखते हैं कि शुगा एंड जिमिन वी को अपनी पावर के ज़रिए रिलीज़ करती हैं। मतलब ये तीनों मिलकर अपने पावर का यूज़ करके शुगा के ऊपर मतलब यूज़ करते हैं, तो जो शुगा का जो फ्रीज हुआ रहता है वो थोड़ी देर के लिए मतलब वो अपनी पावर यूज़ कर सकता है, वो एकदम ठीक हो सकता है। और ली को लगता है कि अब तो मतलब ली जो होती है उधर वो भी, उसको भी होश आ गया होता है और वो मतलब अपने और ली जैसे ही उठने को होती है और अपने आप को संभालती है कि मतलब उधर से एक मतलब डेगर जो होता है, जो मतलब ली होती है अपने आप को संभालती है और एक जो डेगर होता है तेज नुकीला शार्प कह सकते हैं उसे, वो मतलब मार वी और जिमिन को जैसे ही फेंक के मारने वाली होती है वहाँ पर क्वीन आ जाती है और उनके गार्ड्स आ जाती है। और ली को जब ली फेंक कर उस डेगर से मतलब मारती है तो क्वीन और जो उसके गार्ड्स होते हैं वो मतलब जिमिन को और वी को बचा लेते हैं। और ली को मतलब तुरंत उसकी जो पावर होती है उसको लॉक कर दिया जाता है। और अब ली जो होती है वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि क्वीन के जो गार्ड्स होते हैं वह ली को पकड़कर क्वीन के हवाले कर देते हैं। एंड क्वीन अपने गार्ड्स को बोलकर ली को एक डार्क रूम में बंद कर देती है। और अब सारे लोग वहाँ से क्वीन के साथ वापस कॉलेज आ गए होते हैं। एंड देन अब हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट अपने अपना जो बैग होता है उसको पैक कर रहे होते हैं। मतलब जो हमारी जो फाइटिंग हो रही थी डार्क फॉरेस्ट में वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे क्वीन के लोग आ जाते हैं। एंड देन क्वीन उन लोग को मतलब कहती है कि अब सारे लोग मतलब अपने अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि इन लोग जो पढ़ाई करने आए थे, जो सीखने के लिए आए थे मार्शल आर्ट, मतलब अपनी पावर्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सब सीख ले होते हैं। उन लोग की छुट्टी हो जाती है तो ये लास्ट मतलब उन लोग का कह सकते हैं टाइम था, कॉलेज का आखिरी दिन था। तभी ये सब सारा मामला हो जाता है, मतलब झगड़ा हो जाता है। जो एम्पायर्स के लोग होते हैं वो लोग पकड़ कर मतलब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो अपने घर जाने की तैयारी में लगे होते हैं। और अब हम जिमिन एंड वी को देखते हैं, वह भी अपने बैग की मतलब पैकिंग करने में लगी होती है। और तभी वे दोनों अपने पैकिंग कर लेने के बाद अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं। और वह जिमिन जो होती है, वो जो हमारी जिमिन होती है, वह शुगा के रूम में जाती है। और इधर जो वी होती है वो भी जेके से मिलने आती है। वह दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगती हैं। इधर जिमिन शुगा से बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, तो क्योंकि कॉलेज के तो कुछ दिन की छुट्टी हो गई है तो तुम मेरे साथ तो बट उस पर शुगा बोलता है कि नहीं, वो वहाँ से कहीं दूर जा रहा है। जो शुगा होता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं रहते क्योंकि वो वहीं पे रहता था, लेकिन शुगा जिमिन से कहता है कि अब वो उस जगह को छोड़कर जा रहा है। तो जिमिन बोलती है तो अब मेरा क्या, तो इस पर शुगा बोलता है अब
और इतना कहकर वे दोनों मतलब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उस जिमिन जो होती है वो शुगा के पास जाती है और देन जाने के बाद वो उसको मतलब उसके होठों को देखती है एंड देन किस करने लगती हैं। और अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि वी भी जेके के पास चली जाती है और वी जेके को बोलती है कि वो एक्चुअली थैंक्स। तो इस पर जेके बोलता है ओह बस थैंक्स, एंड इतना कहकर वो दोनों भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वी और जेको को बोलती है कि वह घर जा रही है। तो इस पर जेके बोलता है हाँ पता है, क्योंकि हॉलीडे हो चुका है। और इतना कहकर वो दोनों आपस में वापस से किस करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वी एंड जिमिन अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। और जो मिसेस जिन होती है और आरएम होता है वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड, मुझे लगा कि तुम इस तो जेके उस पर बोलता है क्वीन क्वीन इस तरफ से सॉरी है। तो आरएम बोलता है ओ, और जेके वहाँ से जाने लगता है। तभी भी उससे कहते हैं कि उसको बाहर तक छोड़ देगी। तो जिमिन के पेरेंट उसको बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। और इतना कहकर वह अंदर चले जाते हैं और हमें देखते हैं कि वी और जेके को बाय बोल देती है। और अब ये सारे लोग मतलब जो होते हैं यहाँ से ये चारों जो कपल हमारे होते हैं चारों मतलब छह कपल जैसे जी होप और रोज हो गए, ये अपने घर चले जाते हैं। और इनका जो रिलेशनशिप रहता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और भी जिमिन अपने घर आ जाते हैं और जेके मतलब और शुगा एक जगह पे चले जाते हैं। मतलब आगे दिखाया जाएगा कि जेके कहाँ जाता है, बट जो शुगा होता है वो वी से बोलता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जा रहा है। और अब ये इन लोग को मतलब कॉलेज छोड़े काफ़ी दिन हो गए होते हैं और ये लोग अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में लग जाते हैं। और ये सारे लोग ना बुशान आकर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब बुशान कौन शिफ्ट होता है, बुशान में आके मतलब जिन आरएम या इनके मतलब दोनों बच्चे वी और जिमिन ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। और वहीं कॉलेज के हॉलीडे के बाद वी और जिमिन अपने मॉम डैड का बिजनेस में हेल्प करते हैं। और वही जो शुगा होता है वो जेके के साथ मिलकर उन बैड वेम्पायर्स को ख़त्म करता है जो लोग दूसरे वेम्पायर्स और ह्यूमन को मारकर अपना शिकार करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भी जिमिन एंड आरएम रात को अपने घर में आते हैं और आते ही अपनी मॉम से बोलती है मॉम। तो इस पर जिन बोलती है आ गए मेरे बच्चे। तभी मतलब जिन बोलती है वह सारे लोग आज शिकार पर चलेंगे एक साथ। तो इस पर आरएम और जिन जो आरएम हमारा होता है वो जिन को किस करते हुए बोलता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वैसे ही बुसान सिटी में रात को अब काफ़ी लोग डरे डरे रहते हैं। और इतना कहकर वह सारे लोग अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते। अब हमें दिखाया जाता है कि जेके भी उस कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया होता एंड वह शुगा के साथ मिलकर वे दोनों एक सिटी में रहते हैं। तो जैसे हमारी जो जिमिन वी होती है वो बुशान में रहती है और जो हमारा वो जेके और शुगा होता है वो लोग सियोल में रहते हैं। बट वो लोग भी मतलब बुशान में ही शिफ्ट हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जो बुशान सिटी में उन लोग को मालूम पड़ता है कि कुछ बैड वैम्पायर्स वापस से आकर तबाही मचा रहे हैं। तो वो लोग मतलब वहाँ पर आ जाते हैं उन लोग को शिकार करने के लिए। और वह दोनों भी रात होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अब रात हो जाती है। थोड़ी देर बाद डार्क फॉरेस्ट में कुछ पर्सन जो कि कुछ ह्यूमंस को पकड़ कर रखते हैं और उन्हें फुल मून होने का इंतज़ार करने लगते हैं। और यहाँ आरएम की फैमिली को पता चलता है, वो लोग भी अपने साथ वेपन के साथ उस डार्क फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और इधर शुगा और जेके भी निकल पड़ते हैं। तो गाइस इन लोग को नहीं पता है कि ये दोनों जहाँ पे शिकार करने के लिए जा रहे हैं वो दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। ना इधर जिमिन वी को पता है और ना उधर शुगा और जेके को पता है इन दोनों के बारे में। तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा आप लोग। और अपने अपने शिकार पर चले जाते हैं और मिडनाइट होने का इंतज़ार करते हैं एंड फुल मून निकल आया होता है। मतलब आधी रात जब हो जाती है तो फुल मून वो पूरा चाँद होता है वो हो जाता है। और जो एम्पायर होता है जो ह्यूमंस को पकड़ कर रखते हैं वह उन लोगों को पकड़ कर जैसे ही अपने डिगर से मारने वाला होता है कि तुरंत एक आरो उस एम्पायर के सीधा नेक में लगती है और वो तुरंत वहीं मर जाता है। और जो एम्पायर आता है वो काफ़ी डर जाते हैं, मतलब जो बाकी के एम्पायर्स होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। तभी उसमें से एक पर्सन बोलता है सारे लोग डिवाइड हो जाएं, और सारे लोग डिवाइड हो जाते हैं। तभी वापस से फिर एक वापस एरो आता है, मतलब एरो आता है फिर से एक वेम्पायर को लगता है और वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उनमें से एक वेम्पायर वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी जो पावर होती है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं।
और वह तभी इतनी तेज़ी से दौड़ता है और वह सीधा जाकर जिमिन के नेक में चाकू से वार करता कि तभी आर्यन उसे मार देता है और उसकी गर्लफ्रेंड जब उसको मालूम होता है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा जा चुका है तो वह तुरंत एक ह्यूमन केज की ओर आगे बढ़ती है। आज के लिए इतना ही।